कांच के रिश्ते। आकाश एक बड़े शहर की मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था। उसकी पत्नी सीमा एक सुलझी हुई महिला थी। आकाश के बड़े भाई विकास और उनकी पत्नी रागिनी गांव में माता पिता के साथ रहते थे। आकाश हर महीने घर के खर्च के लिए मोटी रकम भेजता था ताकि उनके माता पिता और बड़े भाई का परिवार ठाठ बाट से रह सके। जब भी आकाश और सीमा गांव जाते, रागिनी भाभी हमेशा नए गहनों और महंगी साड़ियों में सजी रहते। वह पूरे गांव में यह दिखावा करती थी कि घर की मालकिन वही हैं। सीमा ने गौर किया कि उनकी बूढ़ी सास रसोई में पुराने फटे कपड़ों में काम करती रहती थी और ससुर जी को समय पर दवाइयाँ तक नहीं मिलती थीं। आकाश को लगता था कि वह पैसे भेज रहा है तो सब खुश होंगे, पर सीमा की परखी नज़रों ने कुछ और ही देखा। एक बार आधी रात को सीमा की नींद खुली तो उसने देखा कि रसोई में उसकी सास सूखी रोटियां पानी के साथ खा रही थी। सीमा सन्न रह गई। उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आप इस समय यह क्या खा रही हैं? क्या शाम को खाना नहीं बना था? सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बहू, रागिनी ने शाम को पनीर की सब्जी बनाई थी, पर उसने कहा कि मेहमान आने वाले हैं और कम पड़ जाएगी। उसने सारा खाना अलग रख दिया और मुझे कहा कि दूध खत्म हो गया है, तुम बस रोटी खा लो। अगले दिन सुबह विकास भाई साहब ने आकाश से कहा, आकाश, इस बार ज़रा 50,000 ज़्यादा भेजना। रागिनी को एक नई किटी पार्टी ज्वाइन करानी है और घर की पेंटिंग करवानी है। आकाश पैसे देने ही वाला था कि सीमा ने उसे रोक दिया और उसने सबके सामने सास की वह थाली लाकर रख दी जिसमें सूखी रोटियां और पानी था। घर में सन्नाटा छा गया। सीमा ने कड़े शब्दों में कहा, भाई साहब, आकाश पैसे इसलिए नहीं भेजता कि यहाँ केवल दिखावा और पार्टियाँ हों। वह पैसे माँ बाप की सेवा और घर की खुशहाली के लिए भेजता है। रागिनी भाभी चिल्लाई, तुम बाहर की होकर हमें सिखाओगी? आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, भाभी, सीमा बाहर की नहीं है, इस घर की बहू है। उसने वो देखा जो मैं नहीं देख पाया। आज से मैं पैसे भाई साहब के खाते में नहीं बल्कि सीधे माँ के खाते में डालूंगा। घर का राशन अब माँ मंगवाएंगी और रसोई की चाबी उनके पास रहेगी। जिसे खाना है वो माँ के हाथ का बना प्रेम से खाएगा, वरना अपनी कमाई खुद करे। विकास और रागिनी के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि दिखावे के महल कभी भी ढह सकते हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का सम्मान ही असली पूंजी है। सीख। परिवार पैसे से नहीं, परवाह से चलता है। जहाँ बड़ों का निरादर और केवल अपनी सुख सुविधाओं का स्वार्थ हो, वह घर कभी फलता फूलता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।